नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएसए की एक यात्रा पर जाने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑन 22 जून 2023। अब ये यात्रा जो है अभी तक की जो यूएसए की यात्रा रही है मोदी साहब की, उससे अलग होगी, उससे स्पेशल होगी। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्पेशल इनविटेशन भेजा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और कहा है कि आप यूएसए की यात्रा पर आइए और हम आपको एक स्पेशल इनविटेशन देते हैं कि आप स्टेट डिनर का पार्ट बनिए, आप हमारे मेहमान बनिए। तो हमारी जो डिस्कशन है इट्स गोइंग टू बी अ कर्टन रेजर। कर्टन रेजर का मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ये तो हम जानते हैं कि जून में होने वाली है, लेकिन आज की हमारे डिस्कशन में हम जो दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप है इसका एक ओवरव्यू लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरीन जॉन पियर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा द अपकमिंग विजिट विल अफर्म द डीप एंड क्लोज पार्टनरशिप बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट किसी देश के द्वारा रिलीज किए जाते हैं तो आपको उसको बहुत ही अटेंशन से पढ़ना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें आपको वो सारे नगेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैरीन जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डीप और क्लोज पार्टनरशिप है यूएसए और इंडिया के बीच में, और ये एक एफर्मेशन मिल जाएगा, एक सिक्का लग जाएगा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर यूएसए की यात्रा पर आएंगे, एक स्टेट डिनर के लिए आएंगे। ये अपने आप में ये दिखाता है कि यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही मजबूत है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक डिनर के लिए इनवाइट किया है और इतनी ज़्यादा इसको तवज्जो क्यों दी जा रही है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। आपको पता चल जाएगा एज वी मूव ऑन। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन्स और इंडियंस जो हैं इनके बीच में फैमिली और फ्रेंडशिप का बहुत ही गहरा नाता भी है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विजिट है ये दोनों देशों का जो कमिटमेंट रहा है इंडो पैसिफिक को लेकर, ये भी और ज़्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ साथ दोनों देश जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी? डिफेंस, क्लीन एनर्जी, स्पेस, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ये 3 प्रीडोमिनेंट एरियाज ऐसे हैं जिसमें यूएसए और इंडिया जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, राइट। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप कि स्टेटमेंट क्या आया है। अब हम देखते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये और ज़्यादा गहरी होगी। मोदी साहब की ये जो विजिट है एक प्रकार का सिंबल है। इस सिंबल के दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। दोनों का एक ही प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ चाइना। दोनों के लिए एक एंग्जाइटी वाला इश्यू अगर कोई है तो जिस प्रकार से चाइना एशिया में बिहेव कर रहा है। अब सिर्फ 2 एग्जांपल ही मैं यहाँ पर दूंगा। इंडिया के साथ जिस प्रकार का उनका LAC पर बिहेवियर है दैट वन, और दूसरा है ताइवान, राइट। वैसे जापान वाला टॉपिक भी हम इसमें कह सकते हैं कि जापान के साथ जो मिसबिहेवियर रहा है, दूसरे क्षेत्र में भी उनका जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं तो वन इज़ इंडिया, सेकेंड वन इज़ ताइवान। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकी एक्शंस एशिया में ही हैं, एशिया के बाहर भी चाइना का जो बिहेवियर रहा है ये दोनों देशों के लिए एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर यूएसए और इंडिया जो हैं वो दोनों इस चाइना वाले पॉइंट पर एक साथ नजर आते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ये दिखाना चाहता है, वो एक सिग्नल सेंड करना चाहता है कि वो मोदी लेड गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि यूएसए का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में आता है कि भारत में डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं रही है, सेक्युलरिज्म नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसी बकवास बातें वो करते रहते हैं, उनके रिपोर्ट्स में ऐसी बातें आती हैं। लेकिन यूएसए के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक क्लियर सिग्नल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंड करना चाहता है। ये जो विजिट है, इस विजिट में कुछ नए एरियाज पर फोकस किया जाएगा। ये सारे एरियाज हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा,
राइट, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अब सिर्फ चाइना में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो दैट इज़ नॉट ओके, तो दूसरे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होगी। नॉलेज पार्टनरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत और यूएसए मिलकर काम कर सकते हैं। स्टेम जो क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं, नए नए एरियाज़ हैं, इन पर ये विजिट जो है वो और ज़्यादा फोकस करेंगे। जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी कहा कि दोनों लीडर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे ऐसे रास्ते जिन रास्तों के माध्यम से जो रिलेशनशिप हैं उनको एक्सपांड की जाए, खास करके एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल टाइज। सेकंड इज जो कॉमन चैलेंजेस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारे क्षेत्रों पर भी दोनों देश जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो ये था इसका एक बिग पिक्चर। अब इवेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 22 जून 23 को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यूएसए में होंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले क्या है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल योगा डे। इसका जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिस है न्यूयॉर्क, वहां पर होने वाला है और इसको लीड करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। और योगा डे इवेंट जो है तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यात्रा तो यूएसए की है, लेकिन वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की भी ऑफिस है और वहाँ पर अगर योगा डे हमारे प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट करते हैं, दैट मीन्स कि पूरी दुनिया के साथ, आप समझ रहे हैं ना कि पूरी दुनिया के साथ एक प्रकार का कनेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब न्यूयॉर्क में बैठे बैठे क्रिएट करेंगे। इसी के साथ साथ जो बिजनेस लीडर्स हैं यूएसए के, उनके साथ मीटिंग्स होगी। इसी के साथ जितने भी अमेरिकन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग, जो यूएसए की जो बड़ी पार्टीज हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मोदी साहब की और मोदी साहब की जो टीम है उनकी मीटिंग्स होगी। और ऐसा ही होता है जब भी कोई डिप्लोमेट होते हैं या फिर कोई लेट्स से लीडर होते हैं, जैसे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पीएम मोदी और एस जयशंकर साहब को मिलकर चले जाते हैं। वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलते हैं, वो राहुल गांधी को भी मिलते हैं, तो हम इस प्रकार से जो डिप्लोमेट्स होते हैं या फिर डिप्लोमेसी जो है वो इस प्रकार से काम करती है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मिलेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, पीएम मोदी साहब जो हैं इससे पहले भी बहुत बार वॉशिंगटन जा चुके हैं। तो ये वाला जो आज का हमारा टॉपिक है ये अपने आप में डिफरेंट क्यों है? तो रीजन इज दोस्तों, पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। अभी तक की उनकी जो विजिट रही है या तो ऑफिशियल विजिट रही है या फिर वर्किंग विजिट्स रही है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। और भारत के इतिहास में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि भारत के किसी इंपॉर्टेंट लीडर को यूएसए जो है वो स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर रहा है, और वो भी एक, आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल डिनर के लिए, राइट। इससे पहले 1963 में हमारे प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन साहब जो हैं वो गए थे एज ए स्टेट विजिट पर। 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो गए थे यूएसए को स्टेट विजिट के लिए। और प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें तो उनकी जो टेन्योर है ये लगभग 3.5 साल की जो उनकी टेन्योर रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और यूएसए के प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 4 साल की होती है, 5 साल की नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अपने ये 3-3.5 साल का जो वक्त रहा है, उनका जो टेन्योर रही है, उसमें सिर्फ उन्होंने 2 बार ही ये जो किसी व्यक्ति को, किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट को एज अ स्टेट विजिट पर या फिर ये जो स्टेट डिनर है उसके लिए इनवाइट किया है। दिसंबर 2022 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब गए थे और अप्रैल 2023 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वहां पर गए थे। हमारे मोदी साहब जो हैं इज गोइंग टू बी द थर्ड इंपॉर्टेंट लीडर एज अ गेस्ट फॉर दिस स्टेट डिनर। दिस इज द रीजन। अब आपको समझ में आया ना, जितने लोगों ने ये लगभग 10 मिनट तक ये वीडियो देखा, अब आपको क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि ये वाली विजिट जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर हम डिप्लोमेटिक कैलेंडर पर नजर डालें दोनों लीडर्स की,
तो पीएम मोदी साहब और बाइडेन साहब जो हैं वो एक दूसरे को बहुत बार मिलने वाले हैं, खास करके इस साल में। देखिए G7 की मीटिंग होने वाली है हिरोशिमा में। फिर इसी के साथ साथ एक देश है पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ पर दोनों नेताओं की साइमल्टेनियस विजिट होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। अगेन ये पापुआ न्यू गिनी जो है ये इंडो पैसिफिक का एक कंट्री है। क्वाड लीडर की जो समिट है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है इसी महीने। फिर बाइडेन साहब जो हैं वो न्यू दिल्ली आने वाले हैं सितंबर को बिकॉज ऑफ दिस G20 समिट, और उसी वक्त बायलैटरल विजिट भी होगी। तो एज यू कैन सी इसी साल बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं ये दोनों लीडर्स की होने वाली हैं। अब 2024 में इलेक्शंस हैं, दिल्ली में भी या फिर हमारे देश में भी इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शन, और यूएसए में भी जनरल इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले दोनों देश जो हैं वो एक सिग्नल सेंड करना चाहते हैं कि दोनों की एक दूसरे के साथ जो बनती बहुत ही अच्छी बनती है, दोनों के जो टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत टाइज हैं। दिस इज अ सिग्नल दैट दे आर ट्राइंग टू सेंड। अब इंडिया यूएसए और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने इस टॉपिक को विस्तार से डिस्कस किया था, ICET यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मिलकर इस ICET को लॉन्च किया। ICET जो है ये एक ऐसा फोरम है जिसमें दोनों देश जो हैं वो कोऑपरेट करने वाले हैं ऑन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब सेमीकंडक्टर के बारे में जब भी सेमीकंडक्टर शब्द आता है तो आपके दिमाग में ताइवान जो है वो आना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा चिप्स जो हैं या फिर दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनीज भी ताइवान की ही हैं। तो चाइना का जिस प्रकार से प्रेशर रहा है ताइवान पर, तो अब भारत जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तैयार है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात रही है वो ये है कि सेमीकंडक्टर भले ही ताइवान में बन रहे हों लेकिन R&D और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएसए की कंपनीज ही करती हैं। तो डिज़ाइन और इन सारी चीज़ों में यूएसए की कंपनीज जो हैं वो बहुत ही आगे हैं। तो ICET जो है वो एडवांस लेवल की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड को डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम एंड स्पेस जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, हायर एजुकेशन और रिसर्च इन साइंसेस, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करेगा ICET। राइट, आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। इसके अलावा दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इट्स अबाउट जेट इंजन्स। अब जनरल इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है यूएसए की, और इंडिया चाहता है कि इस कंपनी को एक ग्रीन सिग्नल मिले, यूएसए की सरकार परमिशन दे, ताकि जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन्स बनाती है जेट इंजन्स, तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है ये दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा इंप्रूव हो, और हमारे देश में कुछ हमारे फाइटर जेट्स के लिए, कुछ दूसरे एरोप्लेन्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक जो हैं उनके इंजन्स का यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। इसके साथ एक्सपोर्ट बैरियर्स, अब यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई एक्सपोर्ट बैरियर्स है, भारत से कोई सामान यूएसए जा रहा है और उनको कोई हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है, तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने का पूरा प्रयत्न जो है वो यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। डिप्लोमेट्स की बात करें तो पिछले कई महीनों से दोनों देश के डिप्लोमेट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस इनोवेशन में स्टार्टअप्स को कैसे इनकरेज किया जा सके, फिर हाई टेक क्षेत्र में कैसे और ज़्यादा कोऑपरेशन हो सके, फिर जो स्टेम सब्जेक्ट हैं, राइट, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, तो इन डिसिप्लिन्स में स्पेसिफिक फेलोशिप्स दी जा सके, रिसर्च के लिए इनवाइट किया जा सके, और इसी के साथ साथ यूएसए के जो इमिग्रेशन नॉर्म्स हैं उनमें इंडियन टैलेंट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कैसे हो, यानी कि हमारे इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ईजिली वीज़ा मिले, इन सारी चीज़ों को लेकर डिप्लोमेट्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं, आईटी के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, वो भी कैलिफोर्निया थे और वहाँ पर भी उन्होंने सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ डिस्कशन की और कहा कि इंडिया और यूएसए जो है वो मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी डियर फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि जो लेटेस्ट इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इसका एक पूरा ओवरव्यू आज हमने लगभग कर लिया है। एक जो पॉइंट बाकी है दैट इज़ इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड को अगर आप देखेंगे, कॉमर्शियल और
कॉमर्शियल डायलॉग और सीईओ की फोरम जो है वो मार्च में हुई थी। बायलैटरल ट्रेड जो है वो दोनों देशों के बीच में $192 बिलियन का रहा 2022 में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। अब याद रखिए, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसके बावजूद भी 192 बिलियन का व्यापार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यूएसए के जो कैबिनेट ऑफिशियल है, जैसे कि वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन, कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो, इन्होंने ये कहा है कि सप्लाई चेन को अगर डाइवर्सिफाई करना है तो इंडिया यूएसए के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये कॉमर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है, और इसमें जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं, फिर हाई टेक्नोलॉजी कॉमर्स और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है दोनों देशों के बीच में, इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन जो है वो चल रही है। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो भारत का जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट रहा है दैट इज़ $40 बिलियन हमने इन्वेस्ट किए, भारत की कंपनीज ने इन्वेस्ट किए हैं यूएसए में। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, राइट। इसकी एक मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है वो डेट्रॉइट में होने वाली है इसी महीने, यानी कि मई 2023 में होने वाली है। तो एज यू कैन सी कैलेंडर काफ़ी बिजी रहने वाला है, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप हैं एक नए लेवल पर जा रहे हैं। एंड आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक पूरा आइडिया मिल चुका होगा कि किस दिशा में ये दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।